बिहार एसआई एग्जाम क्रैक करना है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लोग एक ऐसे जरूरी सेक्शन को समझेंगे जो या तो रैंक बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसका सिलेबस देखा है, काफी बड़ा है और उसे देखकर थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील होना बिल्कुल नॉर्मल है ना? लेकिन देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं। सक्सेस ना सिर्फ घंटों पढ़ाई करने से नहीं मिलती। असली खेल तो सही स्ट्रैटेजी का है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है एक एक करके हर हर्डल को पार करना। चलिए, आज हम एक ऐसे ही की सेक्शन पर फोकस करते हैं जहां थोड़ी सी स्मार्ट प्रैक्टिस से स्कोर सच में काफी बढ़ सकता है। और वो सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। ओके, तो चलिए इस सेक्शन को अच्छे से डिकोड करते हैं। पता लगाते हैं कि वो कीमती मार्क्स आखिर छुपे कहाँ हैं। अब मेंटल एबिलिटी के अंदर देखें तो सिलॉजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पजल्स जैसे कई टॉपिक्स हैं। लेकिन आज हम इन सब में से दो ऐसे खास टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं जो सीधे सीधे लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं। ये हैं ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन सेंस। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशंस। चलिए, इन सवालों में जो पारिवारिक रिश्तों का जाल बुना होता है ना, उसे सुलझाते हैं। तो इन सवालों में होता क्या है? बेसिकली एक पजल दी जाती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशंस होते हैं। और गोल बस इतना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर उस फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर आखिर है कैसा, ये समझना है। और पता है, इस जाल को सुलझाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, सवाल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें और उनके बीच के रिश्तों को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, पेन और पेपर उठाकर एक छोटा सा फैमिली ट्री बना लो, विजुअल मैप जिसे कहते हैं। और लास्ट स्टेप 3, इस मैप का यूज करके जो भी रिश्ता पूछा गया है उसे ट्रेस कर लो। एकदम आसान। चलिए, अब ब्लड रिलेशन से आगे बढ़ते हैं और अपने लॉजिकल स्किल्स को एक और पजल टाइप से टेस्ट करते हैं। यह भी काफी कॉमन है। इसे कहते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, यहां पर स्पेशल रीजनिंग चेक की जाती है। मतलब आपको एक व्यक्ति के मूवमेंट को ट्रैक करना होता है। वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, मुड़ रहा है, और आखिर में स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन या दूरी क्या है, बस यही कैलकुलेट करना होता है। और जैसे ब्लड रिलेशंस के लिए, इसके लिए भी एक क्लियर कट मेथड है। सबसे पहले स्टेप 1, अपने पेपर पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक क्लियर एक्सिस बना लो। फिर स्टेप 2, सवाल में जैसे जैसे बोला गया है हर टर्न और डिस्टेंस को फॉलो करते हुए एक पाथ ड्रॉ करो। और अंत में स्टेप 3, उस पाथ के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन कहां है ये डिटर्मिन कर लो। सिंपल। अगर ड्रॉ कर लिया तो गलती का चांस ही नहीं है। अच्छा, हमने ये पजल सॉल्व करना तो देख लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि एक सब इंस्पेक्टर के रोल के लिए इन मेंटल पजल्स को मास्टर करना इतना जरूरी क्यों है? क्या कनेक्शन है? इस नंबर को देखिए, 6 मिनट 30 सेकंड, 6:30। ये क्या है? ये टाइम लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी में 1.6 किलोमीटर्स की दौड़ पूरी करने की। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। कई बार एकेडमिकली स्ट्रांग कैंडिडेट्स यहां आकर थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल एसआई ऑफिसर को सिर्फ दिमाग से तेज नहीं बल्कि जिस्म से भी फुर्तीला और मजबूत होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि इस एग्जाम को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि शुरू से ही मेंटल एजिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को टेस्ट किया जा सके। इसलिए रिटन एग्जाम से मिलने वाली मेंटल शार्पनेस और पीईटी से मिलने वाली फिजिकल टफनेस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब एक एरिया की तैयारी करते हैं ना, तो वो दूसरे के लिए जरूरी माइंडसेट को भी सपोर्ट करती है। पूरा खेल डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का ही तो है। तो अब जब ये सारी बेसिक बातें क्लियर हैं, तो सक्सेस का रास्ता एक ही है, लगातार फोकस्ड प्रैक्टिस। सवाल अब यह है कि इस स्ट्रैटेजी का पहला कदम क्या होगा?